45 डेज बहुत है। जेईई एडवांस क्लियर करने के लिए 45 डेज बहुत है अगर आप अपना बेस्ट अभी से देना शुरू कर दे तो। एंड दिस वीडियो इज गोना टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दैट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर व्यास, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर करियर क्वेरीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू क्लियर द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन दैट इज ऑन 28th of August 2022. So guys, without a doubt जेईई एडवांस is the toughest exam for a science student in India. यानी अगर आपको ये क्लियर करना है तो मेहनत तो नो डाउट बहुत करनी पड़ेगी एंड देयर इज नो एस्केप टू इट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम स्टार्टिंग टुडे। सबसे पहले, आई नो इट साउंड्स क्लीशे बट राइट योर गोल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टिक इट ऑन अ वॉल। जब भी आप इस पेपर को देखेंगे आपको अपने गोल के बारे में आप मोटिवेट होंगे। यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ ऑल योर एस्पिरेशन एंड जेईई के लिए आपको रोज रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी विच विल सीम लाइक अ लॉट बट यू विल वांट टू डू दैट। यू विल हैव अ फ्यू थॉट्स इन माइंड अबाउट क्विटिंग बट दैट पीस ऑफ पेपर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमाइंड यू व्हाई you chose this and आपकी सारी मेहनत it will be all worth it. Now coming to what and how you need to study. सबसे पहले assuming कि आपने पूरा सिलेबस तो कर ही रखा होगा, that means you know your strengths and your weaknesses. Make sure जब आपको आपकी वीकनेस का पता चल जाए तो आपके जो क्वेश्चंस है आपने कहाँ गलती की है, keep that in mind and how you solved it and do not repeat those mistakes. वरना आप सेम मिस्टेक्स बार बार करेंगे एंड सेम चीजों के सोल्यूशन बार बार निकालेंगे और उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। सेट डेली टारगेट्स कि आज के दिन मुझे इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का पढ़ना है एंड आई नो कि डिफिकल्ट है बट जल्दी उठकर पढ़े। इससे यू विल हैव द होल डे टू प्लान इन एडवांस। हमेशा अपने नोट्स कोचिंग के या जो आप खुद बनाते हैं उन्हें रिवाइज करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आपको किसी भी हालत में सॉल्व करने हैं। आपके पास जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मान लीजिए 2012 से लेकर 2017 तक के हैं, तो 2012 से लेकर 2016 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है वो आप चैप्टर वाइज सॉल्व करिए हर सब्जेक्ट के लिए। और फिर जो एंड के 5 साल वाले हैं यानी 2017 से लेकर 2020-21 तक के, आप फुल सिलेबस पेपर्स की तरह सॉल्व करें। और याद रखिए जब आप ये फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वो 3 घंटे ना आप उठेंगे, ना आप खाएंगे कुछ, ना आप फोन चलाएंगे। यानी जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देते हैं बिल्कुल वैसे ही फुल क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करेंगे। अगर आपकी स्टार्टिंग से आदत नहीं बनेगी 3 घंटे बैठकर पेपर करने की तो फिर आप एग्जाम के टाइम पे कैसे कर पाएंगे? आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट इवन नाउ। प्रीवियस ईयर्स के अलावा आप जो भी कोचिंग में या ऑनलाइन कोर्स में या कम से कम आप जो भी कर रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने। आगे याद रखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, उतने आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे और उतनी ही आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इन सारे क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो फोकस ऑन क्वालिटी क्वेश्चन। यानी इसके बाद कम क्वेश्चन सॉल्व करिए लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो अच्छे हो, जिनको सॉल्व करने में आपका दिमाग लगे एंड जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग आपको सॉल्व करनी हो एंड उससे आपका कंसेप्चुअलाइजेशन बेटर होगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपका टाइम बच जाता है तो गो फॉर रेफरेंस बुक्स, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स के लिए द प्रीवियस ईयर्स आर इनफ। केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू स्टडी द होल एनसीईआरटी थॉरली। मैथ्स के लिए यू नीड टू बिल्ड थॉट। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वो काफी नहीं है, कैसे सॉल्व किया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको अच्छे से दिमाग में बिठाए। ऑल्सो अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो सी हाउ योर टीचर वुड हैव सॉल्व्ड, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या अप्रोच है वो समझो। ब्लाइंडली फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं है, एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आएगा और आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। सो यू नीड टू नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, व्हाट द अप्रोच इज। ऑल्सो ये बहुत बच्चे करते हैं बट प्लीज डू नॉट इग्नोर द थ्योरी, थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इसके अलावा रिमेंबर टू स्टे मोटिवेटेड। थकान होगी, मन करेगा रुकने का, क्विट करने का, पर जो स्टार्टिंग में दीवार पर पेपर लगाया था ना अपने गोल का, उसको देखकर याद कर लेना। ऑल्सो एक लास्ट एडवाइस देकर वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना, एनीथिंग फिजिकल यू लाइक, थोड़ी वॉक, बैडमिंटन, एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी जिससे थोड़ा सा जो दिमाग में आपका रिक्रिएशनल हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, बिकॉज इट नीड्स सम जॉय एंड पीस एज वेल। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। होप दिस हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज अपेयरिंग फॉर द जेईई एडवांस एंड ये वीडियो सबको शेयर करिए whosoever might need it and hit the subscribe button जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहे। थैंक यू एंड सी यू सून विद अनदर वीडियो।